राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। देखिए, आपको मालूम है कि 15 मई से माधव बैच की शुरुआत इस चैनल पर की गई थी और अभी आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम विलियन है वो चल रहा है। मेरे अंदाज से ये चैप्टर कल आप लोगों का खत्म हो जाएगा। उसके बाद परसों से हम फिजिक्स को चालू करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वो हम पढ़ेंगे। वो खत्म होने के बाद हम मैथ का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन को चालू करेंगे। इस तरह करके हम सभी विषयों को एक साथ एक समान भाव से देखते हुए चलेंगे और मेरी गारंटी है कि सितंबर तक आपकी पूरे सिलेबस की हम सफाई कर देंगे। मतलब पूरे सिलेबस को हम खत्म कर देंगे और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना में हम दाब के रिवीजन करेंगे, महामैराथन क्लासेज करेंगे, वन शॉट करेंगे और वहां तक आपकी पूरी रिवीजन हम करा देंगे। 2-3 महीना में आपकी तैयारी भी जबरदस्त हो जाएगी, जिससे आप पेपर में बैठे हो ना तो आप ये ना सोचो कि पेपर कैसा आएगा, पेपर कठिन होगा या हार्ड होगा। आपके दिमाग में बस एक बात चलनी चाहिए, पेपर कैसा भी हो हम तोड़ देंगे, हम फोड़ देंगे, क्योंकि हमने देवा सर क्लासेस चैनल से पढ़ा है और अपने मेहनत के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम कल से अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं। यदि कल की क्लास आपने ली हो तो आपको मालूम होगा कि कल हम अणुसंख्य गुणधर्म स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और हिमांक में अवनमन आपको पढ़ाया था। इसके 2 और बचे हैं, वो आज हम देखते हैं और अणुसंख्य गुणधर्म आपका खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वांट ऑफ गुणांक और असामान्य द्रव्यमान। ये 2 टॉपिक कल हम पढ़ाएंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। कल की क्लास और छोटी होगी, कम से कम 10 मिनट के अंदर ही होगी। तो वो क्लास के बाद आपकी पहला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पहला चैप्टर का पूरा नोट्स आपको कल शाम को 7 बजे ही क्लास जैसे आपकी खत्म होगी लाइव, उसके बाद तुरंत हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत इसका पूरा का पूरा नोट्स आपको दे देंगे, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, पहले हम परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे। इतना आसान परिभाषा है कि आप 2 बार स्वयं पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखिए, जब विलय को विलायक में घोलते हैं, अब एक बात समझो, इस लाइन को पहले ध्यान से समझो। जब हम विलय को विलायक में घोलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। चीनी को पानी में घोलते तो क्या बनता है? शरबत बनता है। तो उसी प्रकार शरबत क्या है? विलयन है। तो जब हम विलय को विलायक में घोलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। ये माइंड में मतलब बैठा लो कि जब हम विलय को विलायक में घोलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। एक बार और मेरे साथ बोलिए, विलय को विलायक में घोलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। बैठ गया दिमाग में? देखिए, आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। 50% आपकी ध्यान डिस्प्ले पे होनी चाहिए, कॉपी पे होनी चाहिए, अक्षरों पे होनी चाहिए और 50% ध्यान आपकी मेरी आवाजों पे होनी चाहिए, मेरी बातों पर होनी चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको शब्दों में तोड़ तोड़ के समझिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, हवा में पढ़िएगा तो आज पढ़िएगा, कल भूल जाइएगा, परसों पेपर में वैसे मुंह लटका के आइएगा। तो ध्यान से पढ़िए। जब विलय को विलायक में घोलते हैं तब प्राप्त विलयन, सही बात है। जब आप विलय को विलायक में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विलयन प्राप्त होगा। तो जब हम विलय को विलायक में घोलते हैं तब प्राप्त विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर? ध्यान समझो। जब हम विलय को विलायक में घोलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। अब उस विलयन का क्वथनांक क्या है? टेम्परेचर है, ताप है। अब आप कहोगे सर ताप क्या है? ये भी नहीं मालूम है कि ताप क्या है। भैया, सिलेंडर खोलना, गैस जला के उसमें उंगली लगा लेना, मालूम चल जाएगा ताप क्या है। माचिस बारना, कुछ देर तक अंगुली के नीचे लगा देना, ताप मालूम चल जाएगा। ठीक है, या घाम, अभी बहुत तेज घाम हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी 2 जून तक तो और तेज घाम होंगी। तो जाना दोपहर में 2 घंटा तक घाम में खड़े रह जाना, तुम्हें मालूम चल जाएगा ताप क्या है। समझ रहे ताप क्या है? ये एग्जाम्पल के लिए मजाक कर रहा हूं। तो क्वथनांक, हिमांक, गलनांक ये सब टेम्परेचर है, ताप है जी। इसके बारे में आप 9 क्लास में ही पढ़ चुके हो। अब 12 में बेसिक से तो नहीं ना पढ़ोगे भाई कि क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है। ये सब पढ़ने चलोगे तो 12 का सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन प्राप्त होता है और उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, उसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन मतलब होता है बढ़ जाना, क्वथनांक में बढ़ोतरी। ठीक है, क्वथनांक में बढ़ोतरी।
तो समझो, जब हम विलय को विलायक में बोलते तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी, ठीक है, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और बोलो मेरे साथ, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक होता है। विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, याद रहेगा। आपको विलयन का क्वथनांक दे दिया जाएगा, विलायक का क्वथनांक दे दिया जाएगा, बोला जाएगा डेल्टा टीबी ज्ञात करो, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करो। तो आप दोनों को रख के घटा के इसको ज्ञात नहीं कर दोगे, बस आप सूत्र को याद रखिए, सूत्र पर दिमाग मत लगाइए। जब हम न्यूमेरिकल आपको इसकी कराएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, कोई टेंशन तो लेना ही नहीं है, पहली बात। चलिए, अब इसी को हमने इसके प्रतीकों में लिख दिया, डेल्टा टीबी को डेल्टा टीबी लिख दिया, विलयन का क्वथनांक को हम टीबी से प्रदर्शित करेंगे तो टीबी लिख दिया, माइनस विलायक का क्वथनांक हम टी नॉट बी से प्रदर्शित करेंगे तो टी नॉट बी लिख दिया। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, क्वथनांक में जो उन्नयन है ये सीधा मोललता का समानुपाती होता है। मोललता हमने पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा। तो जो क्वथनांक होता है, वो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो सीधा किसका समानुपाती होता है? मोललता का। तो देखिए मैंने यहीं पर वही लिखा है शॉर्टकट में, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टीबी, समानुपाती का ये चिन्ह है, तो समानुपाती किसका है? तो मोललता का है। डेल्टा टीबी समानुपाती है मोललता का। ये वाली जो लाइन हमने लिखी है उसी को यहां पर हमने शॉर्टकट में लिखा है कि क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती है किसका? मोललता का। अब देखिए यहां से सूत्र कैसे बनता है। डेल्टा टीबी है तो डेल्टा टीबी, ये समानुपाती का चिन्ह जब भी हम हटाएंगे और उसके जगह पर जब भी हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो केबी आ जाता है। केबी क्या है? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक इसका नाम है। केबी का नाम क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक प्रकार का स्थिरांक है। इसके जल के लिए मान कितना होता है? 0.52। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी का जल के लिए मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.52, याद रहेगा। चलिए, तो हमने समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगा दिया और केबी गुणे मोललता कर दिया। तो ये जो सूत्र बना ये क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र है। अब आपको मेरे अंदाज से क्वथनांक में उन्नयन ये जो टॉपिक है, ये जो अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रकार है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आप लाइक करते हो तो मुझे पैसा नहीं मिलता है भैया, पैसा ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब से मैं पैसा नहीं कमाता हूं, कमाता हूं, लेकिन लाइक से नहीं कमाता हूं। लाइक से मैं क्या यार, कोई यूट्यूबर नहीं कमा सकता है। लाइक जानते हो क्या होता है? आपके और मेरे बीच में प्यार होता है, मतलब कि आप कितना मुझसे लगाव है आपको और मुझे कितना आपसे लगाव है, ये चीज मैटर करता है लाइक। तो आप बस एक क्लिक तो करना रहता है लाइक पर। और ये भी नहीं है ना कि आपको कुछ पैसा वैसा लगेगा, नहीं। आपका पैसा वैसा लगता है क्या, ये बताओ? नहीं लगता है, तब तो लाइक कर दिया करो यार, कंजूसी ना किया करो। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रासरण। ये अनुसंख्य गुणधर्म का चौथा है और इसके बाद अनुसंख्य गुणधर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। और भैया एक बात और, मैंने जानता हूं आप लाइक कर दिए होगे, बुरा मत मानना यार, हमारा फर्ज है ना। और क्या मैं आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता हूं बड़े भाई के नाते? अगर बड़े भाई समझते हो तो थोड़ा बहुत डांट नहीं सह सकते हो क्या? सहना यार, सह सकते हो यार। आप तो डांट सह रहे हो, इतनी मीठी मीठी डांट। अगर आप कोचिंग, हमारे ऑफलाइन कोचिंग में होते तो आपको हम बढ़िया से डांट लगाते, ठीक है। हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो बहुत प्यारे हैं और शायद कुछ बच्चे देख भी रहे होंगे ये क्लासेज, तो चढ़ मत जाना पेड़ पर। मैं बता दूं कि ये बच्चे इतने प्यारे हैं, इनको आप कुछ भी बोल दो ये सह जाते हैं। और ऐसे ही हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके लिए ही बोलता है, हम आपके लिए ही बोलते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे लिए कैसे बोलते हो? यार आपको हम डांटेंगे, ये अरे पढ़ो, एग्जाम आ रहा है, ये होगा वो होगा, तो आपके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको हम इतना कुछ फ्री में दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम आपके प्रति गिरे हुए हैं, नहीं। हम आपको अपना छोटा भाई, अपना फैमिली मानते हैं, इसलिए आपको इतना कुछ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आप ज्यादा बोलेंगे तो आप कहोगे सर पढ़ा कम रहे हो, भाषण ज्यादा दे रहे हो, इसलिए माफ कीजिएगा। चलिए, प्रासरण दाब ये अनुसंख्यक गुणधर्म का चौथा प्रकार है। प्रासरण दाब पढ़ने से पहले हमें प्रासरण क्रिया पढ़ना पड़ेगा। प्रासरण क्रिया क्या होता है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में आ भी सकता है कि प्रासरण क्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। प्रासरण तनु विलयन, तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा कम, उसे क्या कहेंगे?
तनु विलयन, ये हम पढ़ा चुके हैं। तनु विलयन से विलायक के कण का अर्ध परागरम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में जाना प्राशन कहलाता है। सांद्र विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। अर्ध परागरम झिल्ली क्या है? एक प्रकार की झिल्ली होती है जो गंदे कणों को बाहर करके सफेद छोटे छोटे कणों को अंदर प्रवेश करने देती है। समझिए, अभी समझ में नहीं आया होगा, इस चित्र से आपको समझ में आएगा। ये हमने एक बॉक्स ले लिया, ये जो आप डॉट 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 देख रहे हो, ये हमने अर्ध परागरम झिल्ली लगा दी इसके बीच में। एक बॉक्स लिया, इसके बीच में अर्ध परागरम झिल्ली हमने लगा दी। इधर झिल्ली के इधर में हमने तनु अम्ल भर दिया, इधर हमने सांद्र विलयन भर दिया। इधर तनु विलयन, इधर सांद्र विलयन हमने भर दिया। उसके बाद कुछ देर हमने छोड़ दिया। तो जानते हैं क्या हुआ? इस तनु विलयन के जो ये छोटे छोटे विलायक के कण है ना, ये सांद्र विलयन की ओर जाने लगे। किस तरह? अर्ध परागरम झिल्ली से होते हुए। समझो एक बार और। एक बॉक्स हमने लिया, उस बॉक्स में हमने अर्ध परागरम झिल्ली लगा दी। एक तरफ हमने तनु विलयन डाला, एक तरफ हमने सांद्र विलयन डाला। कुछ समय छोड़ने के बाद तनु विलयन के जो विलायक के कण है वो अर्ध परागरम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर जाने लगे, और इसी क्रिया को हम प्रासरण कहते हैं। आया समझ में? तनु विलयन में विलायक के कण का अर्ध परागरम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर जाना प्रासरण क्रिया कहलाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए प्रासरण दाब, अब आपको समझ में आएगा। वह दाब जो प्रासरण क्रिया को रोकता है प्रासरण दाब कहलाता है। मतलब कि इस क्रिया, ये जो हो रहा है, इस क्रिया को रोकने वाला जो दाब है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण क्रिया को रोकने वाले दाब को क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके दो सूत्र हैं, एक PV बराबर nRT, एक P बराबर CRT। ये दोनों सूत्रों को याद रखना है। नोमेरिकल तो 100% यहां से आएगा ही आएगा। ये दोनों सूत्र पर से एक सूत्र पर जरूर आएगा, देख लेना आप। ठीक है, चलिए इनके मतलब जान लीजिए। P का मतलब प्रासरण दाब, N का मतलब मोल, ये जो V है इसका मतलब आयतन, R का मतलब यहां पर 0.821, T का मतलब तापमान, C का मतलब मोललता। तो ये इसके नाम है, प्रतीक है। क्लियर है? चलिए, तो आप इनको स्क्रीनशॉट मत लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, नोट्स का चिंता मत कीजिए, आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका एक और टॉपिक है उत्क्रम प्रासरण। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पेपर में भी आया था कि उत्क्रम प्रासरण किसे कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जब सांद्र विलयन के विलायक के कण अर्ध परागरम झिल्ली से होकर तनु विलयन में जाता है तो इस क्रिया को उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। इसका मैं एक और परिभाषा बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, लिखना चाहो तो लिख लेना। प्रासरण क्रिया के विपरीत को उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। प्रासरण क्रिया के विपरीत को प्रासरण क्रिया कहते हैं। थोड़ा ये गलत मैंने बोल दिया है, गलत, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए सही इसका। प्रासरण क्रिया के उलट को या विपरीत को उत्क्रम प्रासरण कहते हैं, ये सही है। लेकिन इतना छोटा पेपर में लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा, इसलिए आप यही लिखिएगा। समझे लीजिए कि ये उत्क्रम प्रासरण है क्या। देखिए पहले इस चित्र से समझिए। तनु विलयन के विलायक के कण सांद्र विलयन में जा रहे हैं तो इस क्रिया को प्रासरण क्रिया कहेंगे। लेकिन यदि सांद्र विलयन के विलायक के कण यदि तनु विलयन की ओर जाने लगे तो इस क्रिया को हम उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। आ गया समझ में? एक बार और समझ लीजिए। तनु विलयन के विलायक के कण यदि सांद्र विलयन में जा रहा है तो वह प्रासरण क्रिया कहलाएगा। लेकिन यदि सांद्र विलयन के विलायक के कण यदि तनु विलयन में जा रहे हैं तो वह उत्क्रम प्रासरण कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आज की लाइव क्लासेज आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बतानी है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना है और लाइव क्लासेज को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की जल्द से जल्द मैं सिलेबस खत्म कराऊं। एक दिन भी अब मैं आप लोगों का नागा नहीं करूंगा, डेली लाइव क्लासेज होंगे। थोड़ा वॉइस में दिक्कत हो रही होगी तो उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि नए नए माइक सेटअप किया हूं तो इसको समझने में कुछ समय हमारा लगेगा। और ऐसे तो ये सब हमारा पुराना काम है, लेकिन ये जो माइक सेटअप है ये थोड़ा सा हटके है तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। तब तक आप एडजस्ट कीजिए इसी में। इतने मेरे जैसे तो उतना भी गंदी आवाज मेरी नहीं आ रही होगी, समझने लायक तो आ रही होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय शाम को 7 बजे एक लाइव क्लासेस के साथ। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अभी आपके डिस्प्ले पर एक मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करके आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।